बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ टेस्टिस को स्टडी किया था, तो आज हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। तो चले शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, ये डायग्राम मैंने ड्रा किया है, ये एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस है। तो इसमें सबसे पहले ट्यूनिका अल्बुजाइना आ रहा है। ठीक है, ट्यूनिका अल्बुजाइना क्या चीज़ है बेसिकली? तो outermost ट्यूनिका अल्बुजाइना आउटरमोस्ट वाइट पेपरस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। ठीक है, ये वाइट पेपरस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आउटरमोस्ट लेयर है एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस का। इसके बाद है ये वाला पार्ट जिसको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, तो ये डबल है, डबल पेरिटोनियल लेयर है। ठीक है, डबल पेरिटोनियल लेयर है। जो आउटसाइड पे है उसको फ्रंटल साइड पे है उसको पेरिटल लेयर कहते हैं, और जो इनसाइड है उसको वेस्ट्रल लेयर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है टेस्टिकुलर सेप्टा। ठीक है, टेस्टिकुलर सेप्टा क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? ये है ट्यूनिका अल्बुजाइना। ये इलांगेशन ऑफ ट्यूनिका अल्बुजाइना है। ठीक है, इसके बाद आ रहा है ट्यूनिका वास्कुलोसा। ट्यूनिका वास्कुलोसा बेसिकली क्या है? ये हाईली वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कहाँ पर है? इनसाइड ऑफ लोब्यूल। ठीक है, इसके बाद इसके बाद आ रहा है टेस्टिकुलर लिब्यूल। तो टेस्टिकुलर लिब्यूल क्या है? लोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनसाइड टेस्टिकुलर लिब्यूल। टेस्टिकुलर लिब्यूल क्या है? लोब स्ट्रक्चर इनसाइड ऑफ टेस्टिस, 2 पेप्टी to 3 पेप्टी इन ईच टेस्टिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये लोब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इनसाइड ऑफ द टेस्टिस है। इसके साथ साथ ये 250 से लेकर 350 तक एक टेस्टिस में मौजूद होता है। ठीक है, इसके बाद आ रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके साथ साथ ये 2 to 3 and number
टेस्टिस। ठीक है, इसके बाद इसका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ sperm and additional हार्मोन। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और 2 से लेकर 3 तक ये एक लोब में प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करता है, यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है। तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है इनसाइड ऑफ टेस्टिस जहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो ये फर्दर हम डिटेल से पढ़ेंगे, कहां पर ये हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में, डिटेल से ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर स्पर्म बन गया तो ये कहाँ जाएगा, ये रेडी टेस्टिस में जाएगा। तो डिस्कस करते हैं रेडी टेस्टिस क्या है। रेडी टेस्टिस हमारे पास हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इनसाइड ऑफ द टेस्टिस एंड फंक्शन इसका क्या है, इट कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड ट्रांसफर इनटू वासा एपेरेंशिया। ठीक है, रेडी टेस्टिस लिखे, coiled structure inside of testis फंक्शन इसका क्या है, कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ठीक है। अब जब यहाँ पर स्पर्म बन गया तो इसको रेडी टेस्टिस इसको कलेक्ट करेगा और वासा एपेरेंशिया को भेजेगा। ठीक है, इसके बाद वासा एपेरेंशिया आ रहा है। तो वासा एपेरेंशिया क्या है, ये 10 इन नंबर होता है एंड ईच टेस्टिस में। ठीक है, 10 से लेकर 12 तक ये एक टेस्टिस में होता है, ये वासा एफेरेंशिया। ठीक है, अगर ये हम सिंगुलर लेते हैं तो वासा एफेरेंस कहते हैं इसको, तो ये प्लूरल है, इसको हम वासा एफेरेंशिया कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, ये कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम रेडी टेस्टिस एंड ट्रांसफर इनटू एपिडर्मिस। ठीक है, 10 a number in each testis, ठीक है, in each testis कहाँ जाए, collect sperm from कहाँ से, रेडी टेस्टिस से, रेडी टेस्टिस and transfer into epidermis। ठीक है, जब स्पर्म बन गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, रेडी टेस्टिस ने कलेक्ट किया और फिर वासा एपेरेंशिया ने कलेक्ट किया और एपिडर्मिस को ट्रांसफर किया। अब एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस ये हाईली, ठीक है, ये क्या है, ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है आउटसाइड ऑफ टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होता है। कैसे स्टोरेज कैसे होता है, बेसिकली इस पार्ट में इसका स्टोरेज होता है और इसके साथ साथ इसका मैच्योरेशन भी यहाँ पर होता है। क्या मतलब है मैच्योरेशन, मैच्योरेशन मतलब ये है कि जब यहाँ पर स्पर्म बनता है तो वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, इसके साथ फ्लैजेला नहीं होता है। तो जब यहाँ पर एपिडर्मिस में ये आता है तो इसके साथ फ्लैजेला बनता है, यानी ये मैच्योर होता है। ठीक है, एपिडर्मिस क्या है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आउटसाइड
ऑफ टेस्टिस, ठीक है। और ये क्या करता है, ये स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड मैच्योर, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये मैच्योर भी करता है स्पर्म को। इसके बाद आ रहा है वासा एपेरेंशिया। जब यहाँ पर स्पर्म आ गया, ठीक है, तो ये फिर आउटसाइड ऑफ द बॉडी जब जाता है, जब इजाकुलेशन इसका होता है, तो ये किस ट्यूब के जरिए जाता है, ये वासा एपेरेंशिया या वासा एपेरेंस के जरिए ये बाहर जाता है बॉडी से, ठीक है। वासा एपेरेंशिया क्या है, ये एक ट्यूब है जो कि एपिडेमिस से शुरू हो गया है, यानी टेस्टिस स्क्रोटम ऑफ टेस्टिस से शुरू हो गया है और अप टू एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। लिखता हूं, ठीक है। अप टू एब्डोमिनल कैविटी ये होता है, ठीक है। इसके बाद एक नोट है, नोट ऐसा है कि वासा एपेरेंशिया कंबाइन विद सेमिनल डक्ट टू फॉर्म एजाकुलेटरी डक्ट ओपन एंड टू यूरेथ्रा। क्या मतलब, यानी जब ये वासा एपेरेंशिया जाता है कहां पर, सेमिनल डक्ट के साथ ये जब कंबाइन करता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये एक डक्ट बनाता है, उसको हम कहते हैं एजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और फिर ये एजाकुलेटरी डक्ट कहां पर ओपन होता है, ये यूरेथ्रा में ओपन होता है, ठीक है। तो ये है हमारा एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस आज हमने स्टडी किया। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि ट्यूनिका अल्बुजिना, इरेज किया यहाँ से, यहाँ पर नोट लिखना था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया, सबसे पहले हमने स्टडी किया ट्यूनिका अल्बुजिना। क्या है ट्यूनिका अल्बुजिना, ये आउटसाइड आउटरमोस्ट वाइट पेपरस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ठीक है। इसके बाद हमने स्टडी किया ट्यूनिका वेजिनलिस, ठीक है। इसके दो लेयर है, ठीक है, डबल पेरिटोनियल लेयर है। कैसे है, दोनों हमने यहाँ पर लिया है, एक को कहते हैं पेराइटल लेयर और इसको कहते हैं एक को वेस्टर्न लेयर, ठीक है। इसके बाद हमने स्टडी किया टेस्टिकुलर सेप्टा। टेस्टिकुलर सेप्टा क्या है, एलांगेशन ऑफ ट्यूनिका अल्बुजिना है, ठीक है। ये ट्यूनिका अल्बुजिना है, तो इसका एलांगेशन हो गया फर्दर, जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा। फिर हमने पढ़ा ट्यूनिका वास्कुलोसा, वास्कुलराइज स्ट्रक्चर है इनसाइड ऑफ द लिब्यूल, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वास्कुलोसा। इसके बाद हमने डिस्कस किया था टेस्टिकुलर लिब्यूल, ये जगह जो है ये इसको टेस्टिकुलर लिब्यूल कहते हैं। क्या है टेस्टिकुलर, लॉन्ग स्ट्रक्चर है इनसाइड ऑफ द टेस्टिस, और ये 2 पेप्टी से लेकर 3 पेप्टी तक एक टेस्टिस में ये मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनसाइड ऑफ द टेस्टिस, और ये 2 से लेकर 3 तक एक लोब में मौजूद होता है, ठीक है। ये एक लोब है, इसमें जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है तो वो 2 से लेकर 3 तक एक लोब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करता है और इसके साथ साथ एडिशनल हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। तो कैसे, वो हम बेसिकली पढ़ेंगे कहाँ पर, ये स्पेशल टॉपिक है, इसके ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इसके बारे में इतना नॉलेज काफी है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है टेस्टिकुलर रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस क्या है, रेटिटेस्टिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि इनसाइड ऑफ द टेस्टिस होता है, ठीक है। इसके बाद इसका काम क्या है, ये कलेक्ट करता है स्पर्म को कलेक्ट करता है, कहां से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कलेक्ट करता है। कौन, रेटिटेस्टिस, क्या, स्पर्म, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा
क्या पढ़ा? वासा एपेरेंशिया। वासा एपेरेंशिया क्या है? वासा एपेरेंशिया है ये 10 नंबर में होता है, यानी एक टेस्टिस में ये 10 नंबर होता है, यानी 10 वासा एपेरेंस मौजूद होता है एक टेस्टिस में, ठीक है। और इसका काम क्या है? ये कलेक्ट करता है स्पर्म फ्रॉम रेडी टेस्टिस एंड ट्रांसफर एट इनटू एपिडिडमिस, यानी ये स्पर्म को कलेक्ट करता है रेडी टेस्टिस से और ट्रांसफर करता है एपिडिडमिस को, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है एपिडिडमिस। एपिडिडमिस क्या है? एपिडिडमिस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है आउटसाइड ऑफ द टेस्टिस। ये बहुत हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कहां पर? आउटसाइड ऑफ द टेस्टिस होता है, ठीक है। फिर इसका काम क्या है? ये स्टोरेज ऑफ स्पर्म करता है, इसके साथ स्पर्म को मैच्योर करता है। कैसे मैच्योर करता है? ये यहाँ पर जब स्पर्म बनता है उसके पास फ्लैजेला नहीं होता है, वो इमैच्योर होता है, ठीक है। जब ये यहाँ पर आता है तो इसके साथ ये फ्लैजेला होता है और ये मैच्योर होता है, ठीक है। और ज्यादातर जो स्पर्म का स्टोरेज है वो इस पार्ट में होता है, ठीक है। इसके बाद जब एजाकुलेशन होता है, ठीक है, स्पर्म का एजाकुलेशन होता है तो वो ये स्पर्म इस ट्यूब के जरिए कहां पर जाता है? ये हमने पढ़ा वासा एपेरेंशिया कंबाइंड विद सेमिनल डक्ट टू फॉर्म एजाकुलेटरी डक्ट एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा, ठीक है। ये जब जाता है ये वाला पार्ट, ये ट्यूब जिसको हमने कहा था ये है वासा एपेरेंस, ठीक है। ये जब जाता है तो ये सेमिनल डक्ट के साथ मिलते हैं और जब सेमिनल डक्ट के साथ मिलते हैं तो इसको फिर हम कहते हैं ये है एजाकुलेटरी डक्ट, और ये एजाकुलेटरी डक्ट ओपन होता है यूरेथ्रा। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या? वासा एपेरेंस। वासा एपेरेंस क्या है? ये स्पर्म को लेके जाता है कब? जब एजाकुलेशन होता है तो ये कंटिन्यू फ्रॉम स्क्रोटम ऑफ टेस्टिस अप टू एब्डोमिनल कैविटी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। आज के लिए ये काफी है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है तो लाइक जरूर कर देना।